कहते हैं जो भी उस पेड़ का आम चूसता है पेड़ उसकी जिंदगी चूसना शुरू कर देता है। कैसे? आइए देखते हैं। चमचमाती एसयूवी धूल उड़ाती हुई सीतापुर गांव में दाखिल हुई। कार में बैठा था रोहन, शहर का 25 साल का नौजवान। रॉयल ब्लू शर्ट, गले में सोना, आंखों पर गॉगल। पहली बार इस गांव में आया था। गाड़ी गांव के छोटे से चौक पर रुकी। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं में एक झुकी कमर वाला बूढ़ा, शायद 80 साल का, बच्चों की तरह कपड़े पहनकर उनके साथ खेल रहा था। रोहन ने शीशा नीचे किया और बुढ़े से पूछा, ये दामोदर चाचा का घर किधर पड़ेगा? बूढ़े ने धीरे से नजरें उठाई, कांपती आवाज में बोला, अरे अंकल, उनका घर आगे जाके दाई वाली गली में है। रोहन एक पल के लिए शांत हो गया, फिर हंस पड़ा। अबे ये क्या मजाक था? ये बूढ़ा मुझे अंकल बोल रहा है, विवेक बोला और हंसते हंसते गाड़ी आगे बढ़ाता गया। थोड़ी देर में गाड़ी दामोदर चाचा जी के घर के सामने रुकी। मिट्टी का पुराना मकान, आंगन में नीम का पेड़ और दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, दामोदर। रोहन गाड़ी से उतरकर अपने चाचा से मिला। दोनों ने बहुत सी बातें की। फिर दामोदर ने पूछा, बेटा इतने सालों बाद कैसे आना हुआ तुम्हारा? रोहन ने कहा, पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अब मैं ही संभाल रहा हूँ और पापा कहा करते थे कि हमारी जमीन यहीं कहीं है। दामोदर ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ, तुम्हारे पिताजी की जमीन अब भी यही है। रोहन मुस्कुराया, इसीलिए तो आया हूं। मैंने सोचा है कि वहां प्लॉटिंग करूं, फार्म हाउस या रिसोर्ट बनाऊं। दामोदर के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं रोहन, तुम ये नहीं कर सकते। रोहन ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? दामोदर के होंठ सूखने लगे। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, वो जमीन शापित है। ये सुनते ही रोहन जोर से हंसने लगा, लेकिन दामोदर का चेहरा सख्त था। रोहन खींचते हुए बोला, देखिए, आप कुछ भी मत कहिए, अब कहीं आपकी नजर तो नहीं उस जमीन पर। दामोदर को बात चुप गई, पर संयम से बोले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो फिर वजह क्या है? साफ साफ बताइए, रोहन ने तेजी से कहा। दामोदर अब चुप नहीं रह सका। उसकी आंखों में एक गुस्से और डर का अजीब सा मेल था। चलो मेरे साथ। गाड़ी मोड़ ली गई और दोनों गांव से दूर एक सुनसान कोने में पहुंचे। वहां कई बीघा खाली जमीन थी, पर पूरी वीरान, न कोई खेत न मकान, और बीचों बीच एक अकेला बहुत पुराना आम का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि उसकी डालियों पर काई जमी थी। बड़ी बड़ी जड़ें जमीन से बाहर झांक रही थी, जैसे सदियों से वहीं बैठा हो। दामोदर ने पेड़ की तरफ उंगली उठाई और बोला, यही है वह वजह, ये पेड़। रोहन गॉगल निकालकर इस विशालकाय पेड़ को खुरने लगा। हा हा हा, ये तो बस एक पुराना आम का पेड़ है। दामोदर की आवाज भारी हो गई। यह पेड़ शापित है, इसकी छाव में भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। रोहन ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाई। अच्छा, तो बताओ, करता क्या है तुम्हारा ये शापित पेड़? दामोदर ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप उसे वापस गांव ले गया और इस बार एक दूसरे घर के आंगन में। वहां बैठा था वही बुढ़ा जिसने उसे अंकल कहा था, और पास ही एक मजबूत जवान आदमी गाय को चारा खिला रहा था। रोहन ने दबी हंसी के साथ कहा, अरे ये तो वही बुढ़ा है जो मुझे अंकल कह रहा था। दामोदर ने गंभीरता से कहा, इस बुढ़े का नाम है आकाश। रोहन कंफ्यूज होकर बोला, क्या, बुढ़े का नाम आकाश? दामोदर आगे बोला, हाँ, और जो आदमी गाय को खिला रहा है वो इसका बाप है। इस बार रोहन एकदम चुप हो गया और फिर बुढ़ा बोला, अंकल, चाचा जी सही कह रहे हैं, मेरी उम्र असल में सिर्फ 12 साल है। रोहन की आंखें फैल गईं। क्या बकवास है ये? बुढ़े ने आगे कहा, एक दिन मैं खेलते खेलते उस आम के पेड़ के पास चला गया। एक आम झूल रहा था, इतना मीठा लगा कि बस खुद को रोक ना सका। मैं पेड़ पर चढ़ा, आम तोड़ा और पूरा खा गया। बस उस दिन के बाद मेरा बदन दिन ब दिन बूढ़ा होता गया। चेहरे पे झुर्रियां आई, बाल सफेद हुए, पीठ झुकी, मगर मैं अंदर से अब भी वही 12 साल का बच्चा ही हूँ। मैं भी बाकी दोस्तों की तरह खेलना चाहता हूँ, चीखना चाहता हूँ, पर यह शरीर साथ नहीं देता। दामोदर ने शांत स्वर में कहा, लोग कहते हैं वो आम का पेड़ लाखों वर्षों से वहीं पर है और जो भी प्राणी, पक्षी या आदमी उसका आम खाता है, उसकी आधी से ज्यादा उम्र वो पेड़ अपने अंदर खींच लेता है। शायद तभी वो इतने सारे वर्षों से अब भी हरा भरा और जिंदा है। दामोदर ने रोहन के आगे हाथ जोड़ लिए। बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ
उस जमीन को छोड़ दो, जो हुआ वो सबूत तुम्हारे सामने है। हम सबकी जान खतरे में मत डालो। इस बार रोहन कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर धीरे से कहा, ठीक है चाचा जी, जो आप कहें। ऐसा कहकर रोहन ने गाड़ी स्टार्ट की, शहर की ओर रवाना हो गया। दामोदर और गांव वालों ने चैन की सांस ली। खतरा टल गया, सबने यही सोचा। लेकिन अगली सुबह कुछ और ही हो गया। रोहन वापस लौटा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 10-12 मजदूर थे। गाड़ियां सीधी उसी जमीन पर रुकी। वो आम का पेड़ वैसा ही खड़ा था, खामोश, लेकिन जैसे सब सुन रहा हो। सब कुल्हाड़ी लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही गांव वालों को यह पता चला, सब दौड़ते हुए पेड़ के पास पहुंचे। बेटा, ऐसा मत करो, थोड़े से पैसे के लिए दबे खतरे को मत जगाओ। पर रोहन अब किसी की नहीं सुन रहा था। आज इसका अंत होगा, ना रहेगा बाज और ना बजेगी बांसुरी। काट डालो इस मनहूस पेड़ को मेरी जगह से। पहली कुल्हाड़ी पेड़ की सूखी जली जली सी छाल पर पड़ी। फिर बाकी मजदूरों ने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक बार पेड़ पर करने लगे। पेड़ से एक धीमी गूंज निकली, जैसे कोई बहुत पुराना जीव करा रहा हो। हर वार के बाद पेड़ से एक बदबूदार हवा निकलने लगी, सड़ी, गंदी, घुटन भरी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो धुआं गाढ़ा होता गया, जैसे वो कोई गैस नहीं बल्कि कोई पुराना श्राप था जो सदियों से उस पेड़ के भीतर बंद था, अब आजाद हो चुका हो। गांव वालों की आंखों में डर था, उनके कदम पीछे हटे, लेकिन तब तक धुआं सीधे उनके फेफड़ों तक पहुंच गया। दम घुटने लगा, आंखों में जलन, शरीर कांपने लगे। सबसे पहले मजदूर गिरे, फिर रोहन की सांसें लड़खड़ाने लगी। उस हवा ने सबको अपने शिकंजे में ले लिया। कुछ ही पलों में पूरा गांव बेहोश हो चुका था। एक सन्नाटा जिसमें न चीख थी ना आहट, सिर्फ वो बदबू जो अब आसमान तक छड़ने लगी थी। फिर आई सुबह, और सुबह की पहली किरण ने जो दिखाया वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। वो पेड़ अब और भी हरा भरा और भी जवान लग रहा था, जैसे किसी ने उसे पानी नहीं बल्कि किसी की उम्र पिलाई हो। उसकी जड़ें अब और बाहर आ चुकी थी, जमीन को चीरती हुई दूर तक फैलती जा रही थी। पेड़ के नीचे लेटे थे गांव वाले, मगर अब वो वैसे नहीं थे जैसे रात को थे। अब उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरों पर झुर्रियां थीं। जिन लोगों ने कुल्हाड़ी उठाई थी वो अब लाठी उठाने के लायक भी नहीं बचे थे। और रोहन, जिसकी उम्र कल तक 25 थी, अब वो 80 साल का बूढ़ा लग रहा था। कहा जाता है कि उस पेड़ की जड़ें अब शहर की तरफ बढ़ रही है। अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता, इसलिए अगली बार आपको कोई पुराना आम का पेड़ दिखे तो उसका आम गलती से भी खाना मत।